आप में से कुछ लोग अगर शायद ये सोच रहे हैं कि क्यों नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी वो हाथ धोकर रिया के पीछे पड़ गई है और ये केस एनसीबी का ज़्यादा लग रहा है, सीबीआई का नहीं। तो इसका एक बहुत क्लियर कट रीज़न है और ये रीज़न खुद एनसीबी के जो ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने बताया, जिनका नाम है राकेश अस्थाना। जी हाँ, वहाँ सीबीआई में नुपुर अस्थाना है, यहाँ पे एनसीबी में राकेश अस्थाना है, जिन्होंने एक बहुत बड़े पब्लिकेशन को, आउटलुक मैगज़ीन को, एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ये केस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों रिया के पीछे वो लोग रेलेंटलेसली पड़े हुए हैं और ये इन्वेस्टिगेशन इतना ज़्यादा डीप क्यों जा रहा है। राकेश अस्थाना जो है वो 1984 के गुजरात काडर के आईपीएस ऑफिसर है। अगस्त 2019 में ही उन्होंने एनसीबी का ये चार्ज संभाला है और उनका कहना है कि इंडिया का जो श्योर पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा, उसकी वजह से यहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और हमारी कंट्री का जो जोग्राफिक लोकेशन है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रेटिजिक है कि यहाँ पे एज अ डेस्टिनेशन इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। राकेश अस्थाना ने जो रिया के बारे में कहा उसको मैं आपको बताऊं उससे पहले लेट मी ऑल्सो टेल यू एंड लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो ड्रग का पूरा मामला है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व। राकेश अस्थाना कहते हैं कि 1 किलो हेरोइन का जो कॉस्ट है वो लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि अगर आप 0.5 ग्राम्स का हेरोइन यूज़ कोई करता है तो उसकी कीमत आती है अराउंड 1500 रुपीज़। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे कि उनका कहना है कि इंडिया में रोज़ाना लगभग 1 टन से भी ज़्यादा हेरोइन यूज़ होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो 1000 crores of worth of heroin is being used in India is what Rakesh Asthana has said in this interview. Now NCB as an agency is a small agency, लेकिन ये जो एजेंसी है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है और इनका एक ही फ़िलहाल मिशन है और वो है ड्रग मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत रादर। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे छापे मारे हैं। जब से राकेश अस्थाना इस रोल में आए तो 2019 से लेकर अब तक दिल्ली और पंजाब और कई सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर छापे तो मारे ही गए हैं और उन्होंने लगभग टॉप 100 ड्रग माफियाज़ को आइडेंटिफाई किया है। और ये सब हो रहा था, उसके बीच में ये रिया चक्रवर्ती वाला केस पूरा उनके सामने आ गया एंड नाउ दे आर डूइंग दिस relentlessly because they want to make an example out of this case and they want to reach the big guns through Riya Chakravarti is what Rakesh Asthana is saying. वो कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती का जो केस है वो किसी भी एंगल से कोई छोटा केस नहीं है। इट पॉइंट्स टू अ मच लार्जर ड्रग रैकेट। ये ऐसा रैकेट है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पर बाहर के देशों से भी कनेक्टेड है और बड़े सारे टेरर ग्रुप्स भी कनेक्ट हो जाते हैं इसके साथ, बिकॉज नैर्को टेरर इज़ अ टर्म आई एम श्योर आपने पहले भी सुना होगा, इज़ वॉट कम्स इन टू प्ले when huge quantities of drugs are involved, because ये सारा पैसा जो है वो अल्टीमेटली नार्को टेरर को फंड करने के लिए यूज़ होता है। उनका कहना है कि बहुत सारा जो ड्रग्स है वो रेव पार्टीज़ में पाया जाता है और वहाँ से ऑफ कोर्स इट मेक्स इट्स वे टू अ लॉट ऑफ पीपल। और वो कहते हैं कि एक मैरिजुआना का जो बड है इट कॉस्ट अराउंड 8 लाख रुपीज़। और आपने ये वर्ड जो मैरिजुआना, गांजा, बर्ड्स, ये सारे जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है शौविक और रिया चक्रवर्ती का उसमें कई बार सुने होंगे। राकेश अस्थाना का कहना है कि Riya Chakravarti has to be made an example in this case for youngsters, because a lot of youngsters look up to these stars and they look up to these actors, especially young actors. और वो जो लोग वो करते हैं तो खास करके स्मॉल टाउन्स में पीपल ऑलवेज ट्राई टू एम्यूलेट देम। इसीलिए आप अगर देखोगे तो कई बार फिल्मों में अब हमेशा इनफैक्ट जब भी एक कोई भी एक्टर स्मोक करता है तो नीचे एक लिख के आता है। इसके ऊपर बहुत सारी बहस हुई थी, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि जब लोग देखते हैं एक्टर्स को कुछ करते हुए स्क्रीन पर तो इमीडिएटली उनका मन होता है वो करने के लिए। उनको लगता है कि अगर कोई एक्टर कर रहा है तो ये सही है। इसीलिए एनसीबी इज़ ऑल्सो trying to not just make an example out of Riya's case, but also they are saying that पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती और जितने भी लोग हैं इनसे, and then we'll go after the big guns. So rest assured this case is not going to stop here. शायद सुशांत सिंह का केस अलग रूट पे आगे निकल जाए फॉर श्योर और सीबीआई को जो एम्स की रिपोर्ट आएगी वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिलेगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती जो इस एनसीबी के पूरे हत्या चढ़ी है उसमें आई एम श्योर जिस तरीके से ये इंटरव्यू दिया गया और जितनी बातें कही गई, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर हर लीगल टीम टू गेट हर आउट ऑफ दिस, बिकॉज ये जो केस है वो लंबा जाने वाला है। Now even as we speak, NCB has arrested 5 more people in this drug case और उनसे कुछ 928 ग्राम्स का चरस बरामद हुआ है which is around 4,36,000 rupees। तो आप देख सकते हैं कैसे more and more people are getting into NCB's net
थ्रू रिया चक्रवर्ती अरेस्ट और शोएब चक्रवर्ती और जितने भी और लोग हैं जो सुशांत सिंह के केस के साथ जुड़े हुए हैं। अब कल एक और रिपोर्ट आई थी, एक प्राइवेट टीवी न्यूज़ चैनल को सुशांत का जो फार्म हाउस है उसका जो केयर टेकर है उसने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जुलाई 2019 में जब रिया का बर्थडे आता है, कुछ 1 जुलाई को आई थिंक उनका बर्थडे है, लेकिन ये उस टाइम की बात है, तब उनका कहना है कि उस टाइम पे रिया चक्रवर्ती बहुत पूरी तरह से सुशांत की लाइफ में थी और उनकी जो पावना डैम का जो फार्म हाउस है उनका, वहाँ पर विजिट्स बहुत बढ़ गई थी और जब भी रिया आती थी, सुशांत आते तो रिया उनके साथ होती थी और कई बार शौविक भी होता था। उनका ये कहना है कि शौविक इज़ टू ऑलवेज बी इंटॉक्सिकेटेड और उनके साथ एक और लड़की भी होती थी। इट इज़ प्रिज्यूम दैट इट कुड हैव बीन श्रुति मोदी। और उनका ये भी कहना है कि 2-3 दफ़ा जो रिया के मॉम डैड है वो भी वहाँ पर आए थे और आगे वो ये कहते हैं कि जब तक रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में नहीं थी तो कुशल जवेरी जो सुशांत के फ्रेंड थे वो फार्म हाउस का सारा काम देखते थे और तब स्मूथ था उनका जो ऑपरेशन था फार्म हाउस को अपकीप करने का, वो बहुत इजी था। वो कहते हैं कि तब जो भी पैसे चाहिए होते थे मेंटेनेंस के लिए वो इजीली मिल जाते थे, लेकिन रिया के आने के बाद थोड़ी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस मामले में और उनको पैसे नहीं मिलते थे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा चैलेंजेस होती थी और वो कहने लगे कि पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होने लगी। शांत सोते रहते थे, रिया पार्टी करती रहती थी। हालांकि ये इंटरव्यू अभी आया है, पहले कभी इन्होंने बात नहीं की आगे, लेकिन इस इंटरव्यू में वंस अगेन ही हैज़ इम्प्लाइड दैट रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही सुशांत के जो फाइनेंसेस हैं वो गड़बड़ाने लगे थे। इनफैक्ट उन्होंने रजत मेवाती जो अकाउंटेंट है उनका भी नाम लिया। उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि उनको रजत ने कहा था कि रिया उनका जो फाइनेंसेस है सुशांत का वो बहुत मिसयूज़ कर रही है और सुशांत एक बार रिया पे भड़क भी गए थे इसको लेकर, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। थिंग्स आर स्टिल नॉट लुकिंग गुड फॉर रिया चक्रवर्ती। एज वी स्पीक शी कंटिन्यूज़ टू बी इन जेल। अभी तक उनकी बेल एप्लीकेशन गई नहीं है कोर्ट में, जो पहली बार गई थी वो रिजेक्ट हो गई है। तो ऑफकोर्स हर लीगल टीम इज़ वर्किंग ट्वाइस एज हार्ड टू एंश्योर दैट शी गेट्स द बेल दिस टाइम, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच कि कब ये होता है और स्पेशली आगे सीबीआई को एम्स की तरफ से क्या रिपोर्ट आती है उस पर अब सारी नज़रें टिकी हुई है। बट फिलहाल के लिए लाइक आई सेड the NCB case is looking as strong as ever against Riya Chakravarty, Shouvik and everyone else. तो ये कुछ इस केस में क्रूशल अपडेट्स थी अब तक की। आपका क्या ख्याल है, क्या आपके थॉट्स है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ डू सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ दैट इज़, एंड click on the bell icon as well if you are subscribing. Thank you so much for watching.